अच्छा, इस वीडियो में हमें करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल। अगर वर्डप्रेस आपसे कोई कहता है, ये भी एक फाइवर के ऊपर गिग बनता है जिससे आप कहते हैं कि आई विल इंस्टॉल ए सिक्योर वर्डप्रेस कॉपी ऑन योर साइट। मैं आपको सर्च करके भी बताता हूँ, फाइवर पे जाएं, बल्कि ये हमारे पास ओपन हुआ हुआ है पहले से, फाइवर वर्डप्रेस इंस्टॉल, बस इसके ऊपर लिखें आप और आप देखें कि आपको कैसे ये बता रहा है ऑप्शन सारे। यानी कि कुछ लोग $10 में भी चार्ज करेंगे, कुछ लोग ज़्यादा भी करेंगे, कम भी करेंगे, डिपेंड्स कि वो क्या क्या फ़ीचर्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आई विल इंस्टॉल एंड कस्टमाइज़ योर वर्डप्रेस थीम फॉर एस थीम। यानी कि ये थीम ऑफ़र कर रहे हैं और ये भी पाकिस्तानी साहब लग रहे हैं, मतलब बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। तकरीबन 1000 के करीब रिव्यूज़ हैं इनके। 6500 रुपये बेसिकली चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक $30 ये चार्ज कर रहे होंगे तकरीबन, डॉलर में अगर आएगा तो, बल्कि हम चेंज कर लेते हैं इसे डॉलर में। ठीक है, यहाँ बॉटम में अब देखें ये आ गया है हमारे पास। तो अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना जो है ना, वो इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों को, यानी कि जब वो होस्टिंग बाय करते हैं तो उन होस्टिंग के अकाउंट्स के अंदर ही उनके सी पैनल में या जो भी किस्म का वो पैनल यूज़ करें, उस कंट्रोल पैनल के अंदर जो है वो बटन वाले ऑटोमेटेड ऑप्शंस होते हैं कि वो वहाँ एक वन क्लिक करते हैं और 2-3 फील्ड्स वो फॉर्म पूछता है और वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको, चूँकि आपको बेचना है और आपको बेचने के लिए ये बताना होता है कि जी आप कुछ अलग करेंगे, तो वो अलग क्या करेंगे? वो अलग ये करेंगे कि आप उसे बताएंगे कि जी मैं सिक्योर इंस्टॉलेशन करूँगा, यानी कि मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके भी दूंगा और मैं उसकी सिक्योरिटी भी बना के दूंगा आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जो वन क्लिक वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो उमूमन उसमें ऐसा लगता है, वो शक शुबात रह जाते हैं ना, आपको नहीं पता होता वो ऑटोमेटेड सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो कैसा होगा। तो वो आपको पता नहीं है कि उसके पीछे कोई सिक्योरिटी लेवल पे कितना उसको स्ट्रांगली वो इंस्टॉल हुआ है। तो हम चूँकि मैनुअली करते हैं और मैनुअली हम उसको सिक्योर करके करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारे गिग्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें और ख़ुद से देखें कि वर्डप्रेस फाइवर के ऊपर क्या क्या ऑप्शन हैं। ठीक है, मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है buttercamp.com, इसका मैंने डोमेन नेम मेरे पास एक पड़ा हुआ था तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये buttercamp.com का रूट है और इसके ऊपर कोई वेबसाइट अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, तो मैंने पहले जाना है buttercamp.com के सी पैनल में। तो जब मैं सी पैनल में जाऊंगा तो उस वक्त जो है ये चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं सी पैनल में लॉगिन हो गया हूँ और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी कहीं ऑटो जो इंस्टॉल करने का ऑप्शन ये रहा, देखें टॉप स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रहा है सी पैनल के अंदर ही, यहाँ कहीं वर्डप्रेस भी होगा। तो वो वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है, बटन प्रेस करें 2-3 तो वो फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने अब मैनुअल इंस्टॉल करना है ना, तो हम मैनुअल और फिर सिक्योरिटी के साथ करना है, तो उसके अंदर आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। आपने करना क्या है कि आप पहले तो जाएंगे wordpress.org के ऊपर और आपने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। यहाँ से wordpress.org आपने डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। यहाँ कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा गेट वर्डप्रेस ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट देमसेल्व्स, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। डाउनलोड, ये जिप आपने सेलेक्ट कर ली और ये डाउनलोड होना मेरे पास शुरू हो गया है। ठीक है जनाब, मैंने इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट भी कर दिया। तो अब मेरे पास जो है वो ये वर्डप्रेस की कॉपी यहाँ पे आ गई है और मैं इसे जो है वो इसमें से readme.html मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। license.txt भी मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी फाइलें सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे, अच्छा मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ के कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको विन ज़िप चाहिए होगा, मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट होता है। और मेरे पास कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये विन ज़िप चलाएगा जो विंडोज़ में होता है और ये इसको ज़िप कर देगा। जब ये ज़िप हो जाएगी तो मेरे पास जो है ये फ़ाइलें, जब ये ज़िप हो जाएगी तो मेरे पास ये archive.zip की शक्ल में बन के आ जाएगी। अब मैंने इसका रीनेम कर दिया, wordpress.zip कर दिया इसे, और मैं आ जाता हूँ सी पैनल में। अब सी पैनल में आपने करना क्या है, सबसे पहले तो फाइल मैनेजर में जाना है। ये फाइल मैनेजर है जहाँ पे फाइलें पड़ी होती हैं। लोग FTP भी यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं पहले से तो, लेकिन फ़िलहाल मैं FTP की तरफ जा नहीं रहा, वो फिर मुझे कनेक्शन वगैरह बनाना पड़ेगा।
अलबत्ता हम यहाँ पर आ गए हैं पब्लिक HTML में। पब्लिक HTML होता है आपका डिफ़ॉल्ट रूट फोल्डर होता है, जिसके ऊपर जो हमने वहाँ देखा था अभी थोड़ी देर पहले buttercamp.com ओपन करके। अब हमें करना है यहाँ पे फ़ाइल अपलोड। तो हम कैसे करेंगे, अपलोड पे आप क्लिक करेंगे और ये एक पेज नया खुल जाएगा कि जी यहाँ पे अपलोड आपने कर देनी है अपनी फ़ाइल। तो ये जो ज़िप बनाई थी ये मैंने यहाँ पे मूव कर दी ड्रैग करके, तो अब ये अपलोड होना शुरू हो गई। अब ये खैर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, हूँ मैं पाकिस्तान में ही, अलबत्ता ये अपलोड हो गई है फ़ाइल आपकी। ठीक है, अब ये कहता है 100% हो गई, यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ गया, गो बैक टू पब्लिक HTML। तो यहाँ पे ये फ़ाइल आप मुझे दिखा दी, मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे आप। इसको पब्लिक HTML डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, जाने दें इससे, यानी कि मुझे रूट पे चाहिए। अगर आपको रूट पे नहीं चाहिए होती है, किसी फोल्डर में चाहिए होती है, तो फिर आप फोल्डर नेम डाल देते हैं। ठीक है जनाब, ये मैक OS का, क्योंकि मैंने OS से यूज़ किया था तो मैं मैकबुक पे यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम ये एक्सट्रैक्ट हो गई, सारी फाइलें यहाँ आ गई हैं, बड़ा जल्दी हो गया ना हमारा काम। क्योंकि अगर आप मैनुअली एक एक फाइलें वो FTP से करेंगे ना तो वो टाइम बहुत लग जाता है, तो मैं इसलिए ज़िप बना के अपलोड करता हूँ और यहाँ आके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने से होता क्या कि मेरा वक्त बच जाता है। वो ये बहुत सारी फाइलें हैं और जब आप FTP से करते हैं ना तो वो एक एक फाइल को ओपन क्लोज क्रिएट की कमांड्स चला रहा होता है, तो उसमें देर ज़्यादा लग जाती है, बेशक आपका इंटरनेट अच्छा हो। तो अब बहरहाल हमने इसको जो है वो wordpress.zip का हमें कोई काम नहीं है। अब हम इसे पहले तो डिलीट कर देते हैं ताकि ये वाली यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाए। ठीक है जनाब, अब आपने करना क्या है कि आपने जाना है अपने buttercamp.com के ऊपर। अब buttercamp.com के ऊपर जब आप आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वर्डप्रेस पहली दफ़ा आप विजिट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने कहता है जी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है जाने दें। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो ट्राई कर लें, मेरे ख्याल से इसमें उर्दू भी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, पता नहीं। तो बहरहाल इसको जाने दें, आप कंटिन्यू इंग्लिश में ही करना है हमें। ये मांगता है अब हमसे ये सारी चीज़ें, ये कहता है जी मुझे डेटाबेस का नेम चाहिए होगा, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका होस्ट नेम चाहिए होगा, ये और टेबल प्रीफिक्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप देंगे, ये मांग रहा है ऐसे। तो हमने कहा जी चलो लेट्स गो। अब ये सारी चीज़ें चाहिए, उसको पहले हम अरेंज हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम वापस आ जाते हैं cPanel में। ठीक है, ये cPanel के अंदर ये जो इसका मेन है इसमें हम आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे डेटाबेस का एक टैब मेरे पास आ रहा है। आपका cPanel का स्किन जो है वो हो सकती है मुख्तलिफ हो, तो उससे आपने परेशान नहीं होना, चीज़ें वही होती हैं तकरीबन, अंदर इंटरफेस उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे ये कहता है कि जनाब MySQL डेटाबेस विजिट। MySQL यानी कि जो ज़ाहिर सी बात है जो वेबसाइट बनेगी उसके पीछे आपको डेटाबेस कनेक्ट करवानी पड़ती है। आपने डेटाबेस, इसके अंदर हम MySQL यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL ही चल रही होती है। तो मैं विजिट में चला जाता हूँ पहले तो, और विजिट में जाके मैंने इसका नाम डालना है। अच्छा, डेटाबेस के नाम के आगे बटरकैम्प जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स आ रहा है, जो कि मेरे cPanel का यूज़र नेम है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आने दो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डालना है कोई भी डेटाबेस का नाम डालना है इसके अंदर, और इस डेटाबेस का नाम हमने रख दिया मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस, या कुछ भी आपने रख दिया कि जनाब ZW0 वर्ड। ठीक है, कोई अनशन सा नाम इसलिए हम रखते हैं ताकि अगला कोई, यानी कि जब हैकिंग अटैम्प्ट होते हैं ना तो उसे हम अवॉइड कर सकें, कोई सिंपल सा नाम ना हो और आसानी से उसको समझ में ना आए। तो इसको हमने जो है वो नाम चेंज कर दिया है, कुछ अनशन सा नाम रख लिया है हमने इसका, और यहाँ पे हमने इसे नेक्स्ट स्टेप कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप का मतलब ये हो गया कि जी आपकी डेटाबेस के बाद अभी आपसे मांग रहा है डेटाबेस का यूज़र, यानी कि वो कहता है कि जनाब आपने डेटाबेस बना लिया, अब इस डेटाबेस के साथ बात करने, कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा निकालने और डेटा डालने के लिए जो है मुझे कोई यूज़र और पासवर्ड बताएं। तो आपने बताया कि जी अच्छा इसका यूज़र नेम आप रख दो मिसाल के तौर पे, कुछ भी उसमें भी आपने ऐसा ही कोई नाम रखना है जो कि आसानी से किसी डिक्शनरी में ना मिल पाए। ठीक है, तो आपने ये भी कर लिया यहाँ पे। अब वो कहता है जी पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने पासवर्ड जनरेटर से ढूंढा, यहाँ से कोई भी पासवर्ड लें और ये वाला पासवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड, यूज़ पासवर्ड के ऊपर आपने चेक लगाया और आपने जो है इसे क्रिएट यूज़र कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। ये मैंने दोनों अमल जो किए थे, डिफरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड, और डिफरेंट यूज़र नेम और डेटाबेस के नाम के अंदर अनशंट क्यों डाला था, ताकि वो सिक्योरिटी का पहला स्टेप था। मैंने ये मेक श्योर किया कि जी कोई नाम सिंपल ना हो जो कि आसानी से हासिल किया जा सके। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि जनाब ये यूज़र नेम है आपका और ये आपकी डेटाबेस है।
और मुझे कहता है कि जनाब आप मुझे पासवर्ड बताएं नया। अच्छा, मैंने पासवर्ड चूँकि बार बार मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे शीट में कॉपी कर दिया इस पासवर्ड को, और इस यूज़र नेम और डेटाबेस को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस डॉक्यूमेंट में अपने पास रख लेता हूँ ताकि मैं इसे बाद में इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, लोग अक्सर जो गलती करते हैं ना वो करते हैं यहाँ पे आके इस जगह पे ऑल प्रिविलेजेस पे चेक लगा देते हैं। ये प्रिविलेजेस हैं, यानी कि ये पूछता है कि जी आपका यूज़र आपकी डेटाबेस के साथ क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ऑल प्रिविलेजेस। अब ऑल प्रिविलेजेस का मतलब यह है कि वो डेटाबेस की जो मर्जी करे, जो मर्जी। तो मैं कहता हूं नहीं जनाब, ये गलत है, आपने ऐसे नहीं करने देना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ों की, आपको ज़रूरत नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आपके यूज़र डेटाबेस का जो यूज़र है उसका अगर पासवर्ड किसी तरह लीक हो गया या हैक हो गया, तो वो यूज़र के पास पहले से ये सारी परमिशन होंगी कि वो आपकी डेटाबेस ही पूरी रिमूव कर दे। पता चले आपकी वेबसाइट अगले बंदे की बहुत पॉपुलर है या उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आपने तो उसको, वो हैक हो गई तो वो तो सारा डेटा ज़ाया हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जनाब पहला तो क्रिएट का उसमें चाहिए, या आपको नोट करने चाहिए अपने पास, डिलीट का चाहिए, इंडेक्स का चाहिए, सेलेक्ट का चाहिए, अपडेट का चाहिए, इंसर्ट चाहिए, एग्जीक्यूट चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको चाहिए होता है ऑल्टर का। ये सारे आपको प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। ड्रॉप क्या आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। ड्रॉप में बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ प्लगइन्स आप जब रिमूव करेंगे तो वो अपने टेबल्स को ड्रॉप करेगा, यानी कि रिमूव कराएगा। लेकिन ये रिस्की भी हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि वो अगर कोई कमांड हैक हुआ है यूज़र और कोई उसने कमांड चला दी ड्रॉप करने की, तो वो आपके टेबल्स डेटाबेस के रिमूव कर देगा जिसमें डेटा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो प्लगइन को इतना ज़्यादा रिमूव करना, मैनुअली रिमूव किए जा सकते हैं टेबल्स। तब आपने कहा जी मेक चेंजेस पे आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब इसने जो है वो कहता है कि यूज़र सक्सेसफुली एडिड टू दिस डेटाबेस। अब ये हमारा काम, यहाँ पे हमने डेटाबेस बना ली है, सही हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। हम कहते हैं जी लेट्स गो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जनाब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। पहला पूछता है डेटाबेस नेम, तो मैंने ये वाला डेटाबेस हमारा नाम है, हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमने रखा यूज़र नेम, वो पूछता है, तो मैंने कहा ये यूज़र नेम हमारा, ये भी हमने पोस्ट कर दिया। इसके बाद पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड हमने ये वाला रखा था इसका, जनाब पासवर्ड भी आ गया। अब ये पूछ रहा है डेटाबेस होस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट ही होती है ज़्यादातर सर्वर पे, कहीं कहीं शादो नादिर ये डिफरेंट हो सकती है, वरना लोकल होस्ट होती है। अगर आपको ना मिले तो आपने अपने सी पैनल के अंदर चेक करना होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल प्रीफिक्स। अक्सर लोग इसे तब्दील ही नहीं करते और जाने देते हैं और WP_ के साथ ही चला जाता है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, आपने इसको भी चेंज करना है। आप कुछ भी रख दें, ऐसे अनशंट कैरेक्टर्स रख दें जो आसानी से बंदा जो है उसे वो ना कर पाए, डिक्शनरी में ना मिले या फिगर आउट ना कर पाए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए इसके अंदर। तो हम कैपिटल स्मॉल लेटर सब इसके अंदर कुछ मिला के, नंबर्स, हाँ इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स और कैरेक्टर्स कैपिटल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे सबमिट कर दिया, तो ये देखें अब ये कहता है ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू। अब ये यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी वो सारी चल पड़ी और इसने कह दिया है जी रन द इंस्टॉल। तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है, यानी कि वो डेटाबेस कनेक्ट हो गई, इंस्टॉल हो गई, सब हो गया। अब ये कहता है कि जी साइट का टाइटल दे दें। मैंने साइट का टाइटल दे दिया जी बटर कैंप। यूज़र नेम, अच्छा लोग यहाँ पे जो मिस्टेक अक्सर कर जाते हैं वो रखते हैं इसका नाम एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर। ये बड़ा कॉमन है हैक होना इसका, तो आपने कभी भी ऐसा नाम नहीं रखना। इसको भी आपने कुछ यूज़र नेम जो है इसका, मैंने जैसे पहले बताया, इसको भी अनशंट किस्म का कुछ रखना है। तो आप क्या रखेंगे, मैं इसका यूज़र नेम रख देता हूँ मिसाल के तौर पे बटर 93 कैंप, ठीक हो गया। ये मैंने इसका यूज़र नेम रख दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे वो भी डाल दिया। पासवर्ड, अब इसका पासवर्ड आपने, मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो ये अच्छा ये हम कॉपी कर लेते हैं इसको ताकि ये हमारे पास मौजूद हो आगे अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक हो गया। यानी कि इसमें मैंने ईमेल एड्रेस अपना डालना है, ईमेल एड्रेस के बगैर ये नहीं चलेगा। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल दिया है oziel@gmail.com। डिस्करेज सर्च इंजन का मतलब ये है कि अगर आपने ये सिलेक्ट, अब अगर बंदे की वेबसाइट नई आप बना रहे हैं ना, बिल्कुल फ्रेश है, तो वर्डप्रेस को फौरी बहुत जल्दी नॉर्मली गूगल जो है वो लिस्ट कर देता है अपने पास। आप कुछ नहीं करेंगे, वो खुद ही कर देगा। ऐसा नहीं है अभी फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन
कुछ चंद दिनों में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे डिस्करेज कर देते हैं, यानी कि वो फिर एक रोबोट्स की फाइल डाल देता है ये, जिससे गूगल या इस तरह के सर्च इंजन को वो थोड़ी देर के लिए अवॉइड करता है कि जी आप मेरी साइट को लिस्ट ना करें, रैंक ना करें। तो आपकी मर्ज़ी है, कराना है तो आप करा लें, नहीं कराना तो आप रहने दें, ऐसे ही चलने दें। और अगर आप माइग्रेशन करने वाले हैं तो फिर तो इसको इनेबल नहीं करना चाहिए आपको। अब यहाँ पे आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस क्लिक करना है, और ये इसने जो है वो सारा काम कर दिया। इसने कहता है जी सक्सेस हो गया, लॉगिन करें और बिस्मिल्लाह करें, यानी कि इसने आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अब इसने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई कैसे है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। अब ये अचानक से जो है वो इंटरनेट स्लो हो गया मेरे पास। बहरहाल, तो हमने जो है वो इसका यूज़र नेम पासवर्ड सेव कर रखा था, वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको मैंने रिमेंबर भी पे चेक लगा दिया और लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो ये लॉगिन होकर डैशबोर्ड पे आ गया। कहता है जी वेलकम टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का वर्जन है 6.0 जो कि लेटेस्ट हमने डाउनलोड किया था, और ये यहाँ इंस्टॉल हो गया। और अब ये यानी कि आपका बैक एंड है, WP एडमिन है। इसमें आप जाते हैं buttercamp.com/WP-admin, तो ये आपका बैक एंड ओपन हो जाता है। अब हमने जो है वो विजिट करनी है मेन वेबसाइट, तो ऊपर क्लिक कर दें बटरकैम्प आपके नाम पे, तो ये आपकी मेन वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये बड़ी सिंपल सी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, यानी कि कोई डेटा नहीं है। अब हमें देखना होता है कि क्या ये आप नई वेबसाइट बना रहे हैं। अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कोई थीम डालेंगे आप। अब थीम फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं। प्रीमियम थीम्स जो है वो नॉर्मली लोग themeforest.net से बाय करते हैं, इन्वाटो एलिमेंट से डाउनलोड कर लेते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली पेड सब्सक्रिप्शन है। या और भी बहुत सारे सर्विसेज, मतलब ऐसी कंपनीज हैं जो थीम्स बना के ऑनलाइन बेचती हैं। और वर्डप्रेस का अपना थीम की डायरेक्टरी भी है जहाँ से फ्री थीम्स मिल जाती हैं, तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं और इसमें थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो थीम इंस्टॉल कैसे होगी वो मैं इंशाल्लाह दूसरे एक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बना के उसका वो भी आपको बता दूंगा, और प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होंगे वो भी हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ये आपकी एक वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट आपकी तैयार हो गई, यानी कि आपने सिक्योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जो वादा किया था वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। मज़ीद इसको कॉन्फ़िगर अच्छा करने के लिए एक प्लगइन आप डालते हैं, उसका नाम है वर्डफेंस। तो मैं एक और वीडियो इसके साथ बना दूंगा वर्डफेंस की भी, कि वर्डफेंस कैसे इंस्टॉल करना है और उसको सिक्योर कॉन्फ़िगर कैसे करना है ताकि आपकी वेबसाइट और ज़्यादा सिक्योर हो जाए।